नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डार्क नाइट हॉन्टेड पर। आप सबकी बढ़ती तादाद में आने वाले रिस्पॉन्स की मदद से इस बार भी हमारे पास एक नई दिल जला देने वाली कहानी आई है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध ले और तैयार हो जाए। सफ़र आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक और शेयर ज़रूर करें। कृति एशिया के एक राउंड ट्रिप से वापस दिल्ली आने वाली थी। वो अपने घर आ रही थी। 19 घंटों की फ्लाइट के बाद अब वो पूरी तरह से थक कर चूर हो चुकी थी। उसने बाहर निकलते ही कैब बुक कराने की सोची। सुबह के 3 बज रहे थे। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद इस ड्राइवर ने राइड एक्सेप्ट करी और कृति को लेने पहुंचा। अंदर बैठकर ड्राइवर ने मिरर में देखकर स्वागत करते हुए कहा, वेलकम टू कैब 1038। कृति ने बैठकर ड्राइवर को कुछ बेसिक से लोकेशन समझाई और फिर अपने एक दोस्त को फ़ोन किया। हाँ पायल, तेरी फेवरेट चॉकलेट लाई हूँ। अब तो बस थक गई हूँ यार, भूख भी लगी है। ऐसा कर, चल मैं 1 घंटे में घर पहुँच जाऊँगी शायद, तो पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लियो मेरे आने तक, क्योंकि मैंने अभी बताया मैं भूखी हूँ और थकी हुई हूँ और अब एक उंगली भी नहीं उठा सकती। जैसे ही कृति ने फ़ोन रखा, उसका ड्राइवर धीरे से बोला, आप चाहे तो मैं आपको अच्छा लोकल अपने देश का खाना खिलाने के लिए बाहर ले जा सकता हूँ। कृति ने इससे पहले तो मजाक में डाल दिया, लेकिन फिर जोर देकर कहा कि वो ठीक है, बस घर जाना चाहती है, कुछ घटिया सा बाहर का खाना चाहती है और अपने दोस्तों से मिलना चाहती है और 1 हफ्ते के लिए कम से कम सोना चाहती है। लेकिन वो ड्राइवर खाने के लिए बाहर ले जाने की कोशिश में इस हद तक लगा रहा कि उसने अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट में ले जाने के लिए शहर से काफ़ी दूर एक सुनसान जगह पर गाड़ी ले जाना सही लगा और उसके बताए हुए लोकेशन से अब वो बाहर निकल चुका था। उसके बाहर निकलने के बाद जैसे ही वो लाल बत्ती पर पहुंचे, कृति फटाफट से कार के बाहर कूद गई और उसे ट्रंक खोलने के लिए चिल्लाई ताकि वो अपना सामान लेकर वहां से वापस जा सके और सुरक्षित अपने घर पहुंच सके। वह ड्राइवर उसे 2 मिनट घूरा और फिर उसका सामान डिक्की में रख कर चला गया। उसने अपने दोस्त को कॉल करके उसे लेने आने को कहा, क्योंकि अब वो और कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। जब वो दोनों उसके घर पहुंचे तो कृति का सारा सामान उसे गेट के बाहर ही पड़ा हुआ था। उसे समझ में नहीं आया कि ये कैसे हुआ। पहले तो उसने सामान वापस क्यों किया और दूसरा, उसे यहाँ का एड्रेस कहाँ से मिला। कृति की दोस्त ने बताया कैसे कृति के सूटकेस पर एयरपोर्ट वालों ने एड्रेस स्लिप लगाई हुई है, तो हो सकता है ड्राइवर पुलिस के डर के मारे शायद सामान यहीं छोड़ गया हो। कृति को घबराहट तो हो रही थी, पर उसने अपने आप को शांत करके अपने दोस्त की बात मानना सही समझा। तो चलो अब मेरी चॉकलेट निकालो, अब तो मैं एक्स्ट्रा लूंगी, इतनी रात को तुम्हें लेकर आई हूं। कृति ने जैसे ही बैग खोला, जोर से चिल्लाई। उसकी दोस्त ने जैसे ही अंदर झांका, उसके भी होश उड़ गए। अंदर खून से सना हुआ किसी का हाथ था और उसके सारे कपड़ों पर खून फैला हुआ था और एक नोट था जो उसने उठाकर दोस्त को दिखाया। उसमें लिखा था, कोई बात नहीं, बाहर नहीं तो घर पर ही मेरी स्पेशल डिलीवरी, आप मेरे मनपसंद खाने का मजा यहाँ उठाइए। वो दोनों दहल चुकी थी, डर के मारे अब वो दोनों कांप रही थी।
कि तभी अचानक से कुछ आवाज़ आई। उन दोनों ने अपनी सिसकियां रोकी और ध्यान से सुनने की कोशिश की। आवाज़ कुछ दूर से तो आ रही थी। तभी एकदम से कृति को समझ आया ये बाहर आंगन में लगी हुई उसकी झूले की थी। तो उन्होंने जैसे ही हल्का सा दरवाजा खोलकर बाहर देखा तो उनकी चीख गले में ही रुक गई। एक आदमी बिना हाथ और सर के उनकी झूले पर बैठा हुआ है और कोई उसे धक्का देकर झूला झुला रहा है। जैसे उस धक्का देने वाले को एहसास हुआ कि दोनों लड़कियां उसे देख रही हैं, वो पीछे मुड़ा और कृति की आंखें फटी की फटी रह गई। वो था उसका कैब ड्राइवर। उसने उसे मुड़ते हुए, आंखों में खून, होठों पर हंसी और हाथ में खंजर लिए देखा तो उसके पैर चले और वो अपने दोस्त को लेकर भागी। लेकिन डर के मारे उसकी दोस्त वहीं फिसल कर गिर गई और इससे पहले कि कृति उसे उठा पाती वो कैब ड्राइवर उसकी दोस्त पर चढ़ा। धीरे धीरे उसकी खंजर खोपने लगा। उसका जिस्म लहूलुहान हो चुका था। वो जोर जोर से चिल्ला रही थी लेकिन कृति सदमे में वहीं बैठी हुई और देखते ही देखते उस ड्राइवर ने कृति के सामने उसकी दोस्त का सर धड़ से अलग करके बाहर फेंका। उसका खून सूंघा और धीरे धीरे कृति के पास आया। कृति को समझ में नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है। वो सब उम्मीद छोड़ चुकी थी। जैसे ही वो पास आया उसने सीधा कृति के पेट में चाकू मारा और कृति की आंखें खुल गई। एयर होस्टेस शायद उसे काफी देर से जगाने की कोशिश कर रही थी। मैम प्लीज प्लेन खाली हो जाएगा, मैम प्लीज प्लेन खाली कीजिए, हमें लैंड हुए 10 मिनट हो चुके हैं। कृति ने आसपास देखा तो एक सुकून की सांस ली और शांति से बाहर जाकर अपने आप को संभाला। इतना भयानक सपना न उसने आज तक अपनी जिंदगी में कभी देखा था और न आगे कभी देखना चाहेगी। उसने अपना पसीना पोंछा और फाइनली कैब शांति से बुक कराई। कैब 2 मिनट में आ भी गई। जब वो ट्रंक में सामान डालने लगी तो उसे कुछ अजीब सा लगा, बट उसे लगा शायद ही उसके सपने का ही असर है, तो उसने किसी चीज पे ध्यान नहीं दिया। जैसे ही वो अंदर बैठी और दरवाजा बंद किया, वो अपनी सीट पर जाम हो गई। उसका खून सूख गया और आंखें खुली रह गई क्योंकि उसके ड्राइवर ने मिरर में हंसते हुए देखकर कहा, वेलकम टू कैब 1038 मैम। क्यों रह गए ना दंग आप लोग भी? ऐसी और कहानियां सुननी हो तो हमें रेकमेंड करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट में बताइए कि आपको कैसी कहानियां सुननी है और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे चैनल की सारी नोटिफिकेशंस आपके फ़ोन में तुरंत आ जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।